सर्जन न्यूज़ की तरफ से अग्रवाल मार्केट में मौजूद है, जहां पर व्यापारी लोग एक साथ जमा हुए हैं और व्यापारियों से हम थोड़ा सा सर्वे करना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव करने इलेक्शन में वोट देने वाले हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है और जैसे जैसे तारीखें करीब आ रही है वैसे गहमा गहमी और चुनावी गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुभाष चौहान जी भी मौजूद हैं और बाकी इनके साथ दूसरे सदस्य भी मौजूद है। सबसे पहले सुभाष जी से ही बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर्जन न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप व्यापारी लोग आपके साथ यहाँ पर जमा हुए किस मकसद के लिए? एक मीटिंग है, तो मीटिंग के संदर्भ में लोकसभा चुनाव से संबंधित मीटिंग है, उस संदर्भ में इकट्ठे हुए तमाम व्यापारी है? तमाम व्यापारी। तो किस मुद्दों को, किन मुद्दों को लेकर ये हम तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, इसलिए सभी व्यापारी हैं और व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत करेंगे। जी, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? प्रमोद मित्तल। जी, आप बताइए कुछ, क्या व्यापारी पिछले 10 साल में इस तरह की कोई समस्याएं रही? ऐसा है जी, पिछले 10 साल में व्यापारियों को जो सुविधा मोदी सरकार ने दी है शायद कोई सरकार नहीं पाई। सबसे पहली सुविधा मिली हमें जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में एक सुविधा थी हमारे पास, दूसरे स्टेट से माल लाना और दूसरे स्टेट को माल बेचना। उसके लिए एक फार्म होता था और वो फार्म मिलना एक महाभारत था। जीएसटी को लेकर राय बटी हुई है, कुछ लोग व्यापारी कहते हैं कि जीएसटी से समस्या पैदा हुई है। नहीं, कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। जीएसटी से कोई समस्या नहीं है। जीएसटी से कुछ अधिकारी परेशान कर रहा है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन की जो पॉलिसी की उनकी भी बड़ी तारीफ की गई। मनमोहन ने बहुत, जो पीएम थे उस टाइम के, उन्होंने भी व्यापार को लेकर बहुत ये बढ़ाई। भारत की जो इकोनॉमी काफ़ी आगे तक गई। ऐसा है जी, भारत की इकोनॉमी की तो सबके सामने है, मुझे कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आज से 10 साल पहला मनमोहन का बजट उठा के देख लो, 14 लाख करोड़ की भारत देश की इनकम थी टोटल, 14 लाख करोड़। और आज 14 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे? केवल नेशनल रिसोर्सेज, जो हमारे यहाँ सरकारी उत्पाद है। आज 53,000 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। कहाँ बढ़ी थी इकोनॉमी मनमोहन के टाइम में? ठीक है, आप बताओ कि जी जी जी। आपका नाम? मेरा नाम विनीत प्रकाश गोयल। जी, आप बताइए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम सब लोग व्यापारी वर्ग हैंगे और जो पहले सरकारें रही हैं उनके पीरियड में जो एक डर का और व्यापकता का माहौल था, एटलीस्ट जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से उसमें व्यापारी वर्ग अपने आप को काफ़ी सुरक्षित महसूस करता हैगा। तो इसीलिए हम सब व्यापारी जितने भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सिर्फ इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि भाजपा की सरकार यानी कि योगी जी और मोदी जी को दोबारा से इसमें जिताना है और अपने कैंडिडेट संजीव बालियान जी को फिर से इस, यानी व्यापार को लेकर असुरक्षा का भाव था पहले, जो पहले था, जो कि अब नहीं है। जी, आप? मैं डॉक्टर आर के गुप्ता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 14 से पहले हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं थी। देश के अंदर भी देश विरोधी नारे लगते थे और सशक्तिकरण भी नहीं था देश के अंदर। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 14 से आए हैं, देश की सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर देशद्रोह के नारे भी लगने बंद हुए हैं और कोई भी आतंकवादी यहाँ नहीं है, सब सलाखों के पीछे। जो भी भ्रष्टाचारी नेता या अभिनेता थे वो सब सलाखों में, और उनसे सारी रिकवरी हो करके देश के हित में वो पैसा लगाया जा रहा है। तो इसलिए हम मोदी को चाहते हैं। और यहाँ योगी जी की बात आए कि सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा जो मूलभूत ज़रूरत है उसमें कोई भी कोताही नहीं है, पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिए हम मोदी योगी को चाहते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर बताया गया कि अब देश की सीमा भी सुरक्षित है और देश के अंदर भी किसी तरह का विद्रोह नहीं देखा जाता, और ये सब इनका कहना है कि मोदी की वजह से मुमकिन हुआ। आइए और कुछ बात करते हैं। आपका? मेरा नाम शिवराज वर्मा है। मैं जिला सराफा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में भी जिला मंत्री हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से कांग्रेस सरकार रही है, उसने 30-35 साल तक राज करा है, जब तक देश का कोई विकास नहीं हुआ है। विदेशों में भी भारत की छवि धूमिल रही है। सन 14 के बाद विदेशों में भारत की छवि उभर कर आई है और देश में राम राज्य कायम हुआ है। अच्छा, आप सर्राफा से जुड़े हैं, सोने में बड़ी महंगाई देखी जा रही है, ये फ़ायदे की बात है या? ये तो नुकसान की बात है, क्योंकि अगर भाव तेज है, आज सोना भाव 73,500 रुपये,
चांदी का भाव 844 रुपये 10 ग्राम है। तो इसकी महंगाई की वजह से नहीं है मार्केट में, सारा सराफा व्यापारी हाहाकार कर रहा है। तो ये किसके देन है महंगाई है? सरकार की तरफ की पॉलिसी? नहीं, सरकार की पॉलिसी की बात नहीं है ये, क्योंकि ज़्यादातर देशों में इस वक्त चुनाव हैं और ये जो वार हो रही है इसराइल की, ईरान की, रूस की, यूक्रेन की, इन सब का इफेक्ट है। अच्छा, भारी इफेक्ट पड़ रहा है जो भारी इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट है जिसकी वजह से सोना और चांदी तेज जा रहे हैं। चीन सोने की खरीद कर रहा है जबकि वो डॉलर की खरीद करता था। अगर सोने की खरीद करना बंद कर दे चीन तो सोने का भाव स्थिर होते चले जाएंगे। मेरा नाम सचिन त्यागी है और यहाँ पर मैं केमिस्ट एसोसिएशन का संगठन मंत्री भी हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी और योगी जी को मैं प्रणाम करूँगा, उनको सत सत नमन करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर भाव पैदा किया है आम जनमानस के मन में, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम नागरिक में महिला हो, देखिए हर प्रकार की सुविधा मोदी जी ने हमारे प्रत्येक व्यक्ति को दी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लोग ये आक्षेप भी लगाते हैं साहब हिंदू मुस्लिम है, फलाना है, ये सब गलत बातें हैं। मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने प्रभाव से प्रभावित किया और आज भाव ये है। देखिए, विदेश नीति आपने अभी देखा, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे मनमोहन सिंह के समय में भी विदेश नीति, नो डाउट की जो विदेश नीति थी